लेट यू टेल मी द ट्रूथ। जब एक बच्चे को हमारे कश्मीर में स्कूल में एडमिशन किया जाता है ना, तो वो बच्चा बेरोजगारी के पहले लिस्ट में एंटर होता है। जब वो हायर सेकेंडरी में जाता है, सेकेंड लिस्ट। जब वो हायर सेकेंडरी से निकल के कॉलेज में जाता है ना, वो बेरोजगारी के तीसरे लिस्ट में एंटर होता है। जब वो कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में जाता है ना, देन ही बिकम्स द टॉप मोस्ट पॉपुलर बेरोजगार इन कश्मीर। अफसोस इस बात का, आपने स्कूल्स बनाए, आपने कॉलेजेस बनाए, आपने इंस्टीट्यूशंस बनाए, आपने प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स कितने बनाए, आपने बिल्डिंग्स को सजाया, आपने न्यू टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में लाया। पर अफसोस इस बात का है कि हमारा पीएचडी स्कॉलर कश्मीर यूनिवर्सिटी से निकल के 3,000 4,000 की नौकरी पे प्राइवेट जॉब कर रहा है। इज दिस इज दिस जस्टिस फॉर देम? क्या ये उनके लिए जस्टिस है? ये एक आवाज़ है, इस आवाज़ को आप शेयर कीजिए। इस आवाज़ को आप शेयर कीजिए, पूछा ये गवर्नमेंट तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, ताकि उनको पता चले कि हमारे कश्मीर में हर साल कितने बेरोज़गार पैदा होते हैं। यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर एज पीएचडी स्कॉलर नहीं निकलता है, बल्कि वो एक पीएचडी इन बेरोज़गारी, वहाँ पे उसको लग रहा है कि मैंने पीएचडी इन बेरोज़गारी में की है। उसको टॉप मोस्ट पॉपुलर बेरोजगार बोला जाता है, जिसकी जितनी डिग्रियां ज़्यादा होती हैं। अफसोस इस बात का, हमारे प्राइमरी स्कूल्स में कौन पढ़ा रहे हैं? अंडर मैट्रिक पास आप चेक कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हमारे स्कूल्स में पढ़ा कौन रहे हैं। और हमारा पीएचडी स्कॉलर, हमारा यूनिवर्सिटी टॉपर, कॉलेज टॉपर, हायर सेकेंडरी टॉपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसने लाई हैं, आप उनको देखिए, वो श्रीनगर में या तो शूज़ बेच रहे हैं, या केले बेच रहे हैं, या रेडियो पे काम कर रहे हैं, या 2,000 3,000 का प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इज दिस शेम फॉर अस? क्या अफसोस हमें इस बात का नहीं हो रहा है कि एक बाप अपने बेटे को स्कूल भेजता है किसी उम्मीद के साथ? जब वो यूनिवर्सिटी जाता है, तो उस बच्चे को भी एक उम्मीद होती है, मैं यहाँ से निकल के अपने फैमिली का सहारा बनूं। बल्कि वो बेरोजगारी लिस्ट में एंटर होके फैमिली के लिए बोझ बन जाता है। फिर यही बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, यही बच्चा ड्रग्स करता है, यही बच्चा सुसाइड करता है। हमारे कश्मीर में कितने सुसाइड केसेस ऐसे हुए हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं ये नहीं बोलता कि बिजनेस करना गलत है, आप बिजनेस कीजिए, मगर कितने हमारे लड़के कश्मीर यूनिवर्सिटी जाते हैं इस गरज से कि मैं वहाँ से आके कॉलेज में पढ़ाऊँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, स्कूल में पढ़ाऊँ, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे पढ़ाऊँ, मगर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, क्योंकि जॉब पोस्ट से इतने कम होते हैं कि वहाँ पे हमारे लड़के फिल नहीं होंगे। अफसोस इस बात का है कि वैकेंसीज हैं, एक टीचर को 7 क्लासेस देने होते हैं प्राइमरी स्कूल में। क्या पढ़ा सकता है वो 7 क्लासेस? मैंने भी स्कूल पढ़ा है, मैंने भी स्कूल्स में पढ़ा है। एक टीचर 7 क्लासेस अच्छे से नहीं दे सकता है, उसके लिए 2 3 टीचर्स होने चाहिए। देखिए आप प्राइमरी स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में, हायर सेकेंडरीज में एक टीचर को कितना लोड होता है। उसके बावजूद भी आप वैकेंसीज को फुल नहीं करते हो। आपको लग रहा है कश्मीर में एजुकेशन नहीं है? कश्मीर में अगर पत्थर मारोगे ना, तो वो एक पीएचडी स्कॉलर को लगेगी। तो उनको इन कीजिए इन स्कूल्स में, उनको एडजस्ट कीजिए इन स्कूल्स में। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट हर किसी इंसान से। आज से बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और ये कौन बोल रहा है? ये आपको मैं बोल रहा हूँ, वो बंदा जिसने 20,000 लड़कों के लिए आवाज़ उठाई और अपने हक के लिए, उनके हक के लिए वो आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचाई, और जब तक न वो मसला हल किया तब तक नहीं छोड़ा। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू सीएम, चीफ मिनिस्टर एंड ऑल हेल्थ मिनिस्ट्री, एमएलएज जितने भी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जम्मू कश्मीर में एक सेंसस किया जाए कि कितने बेरोजगार ऐसे हैं जो पीएचडी करके हैं, जो ग्रेजुएशन करके हैं, जो बीएससी करके हैं, जो एमएससी करके हैं, नेट करके हैं, सेट करके हैं, कहाँ पे उनको एडजस्ट करना है। जब तक न वो एडजस्ट हो जाएगी ना, वी विल मेक वीडियोस एंड वी विल कम टू योर ऑफिस, एंड हम आंसर चाहेंगे इसका, हम आंसर मांगेंगे इसका। क्योंकि बेरोजगारी से हमारा जम्मू कश्मीर तबाह हो रहा है, हमारा नौजवान तबाह हो रहा है, हमारा नौजवान बर्बाद हो रहा है, उसकी एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं रहता है। किस लिए उसने पीएचडी किया है? किस लिए वो बाहर जाके नेट सेट करके इतने सारी डिग्रीज करके वो फिर क्या करेगा?
افسوس اس بات کا ہے. یو ہیو ویکنسیز دین یو ہیو ٹو فل یور ویکنسیز. ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز بیٹھے ہیں, ان کو لگا دیجیے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, انسٹیٹیوشنز میں, ان کو لگا دیجیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ویکنسیز نکالیے. ایک چیف منسٹر جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے اگر کرنے کی صلاحیت ہو, اگر کرنے کی امید ہو. باقی اس ویڈیو کو شیئر کرنا.